भगवान की कृपा से, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान जब इतनी विकट परिस्थिति, गर्भ के अंदर प्रविष्ट, गर्भ क्या है? मलमूत्र का भंडार है, उसके अंदर जाकर के अपने भक्त की भगवान रक्षा कर सकते हैं, तो क्या वो एक ब्राह्मण के शाप से नहीं बचा सकते? तो यहां पर आश्वस्त है शौनक ऋषि कि ब्राह्मण पुत्र के शाप से, अकाल मृत्यु से भी वे निश्चित ही बचाए जा सकते थे। चूंकि महाराज परीक्षित द्वारा राज्य संभालने के पश्चात ही कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। हम सभी जानते हैं कि महाराज परीक्षित की स्वयं भेंट हुई थी कलयुग से। हाँ, कली से उनका आमना सामना हुआ था वन में जब वे गए थे। और इसके पीछे भी रहस्य है कि जब भगवान लीला संवरण करके जा रहे थे तो अष्टपटरानियां, जो उनकी प्रकृति स्वरूपा जो अष्टपटरानी है, उनको तो वो अपने साथ ही ले गए थे। बाकी 16,100 रानियों का उत्तरदायित्व भगवान ने अर्जुन को सौंपा था। अर्जुन उनको लेकर के जा रहे थे, कहां? वृंदावन, मथुरा लेकर के जा रहे थे। किंतु अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने ही जो भील का रूप बना के आए थे, काबा जाति का भील बन के आए थे, अर्जुन को परास्त किया और अपनी 16,100 रानियों को अर्जुन से ही छुड़ा करके मथुरा ले गए। तब मथुरा में उस समय राज था किसका? वज्रनाभ का, भगवान के प्रपौत्र का। तो भगवान के पुत्र कौन है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के पुत्र हैं वज्रनाभ। तो वज्रनाभ को भगवान जो है मथुरा का, मतलब महाराज परीक्षित ने वज्रनाभ को जो है मथुरा का राजा बना दिया था। यद्यपि मथुरा में कोई प्रजा नहीं थी उस समय। मथुरा में केवल वज्रनाभ क्या करते थे? दिन भर अपनी उन 16,100 माताओं की सेवा में ही लगे रहते थे। तो उन 16,100 रानियों को इतना विरह भगवान का सता रहा था, इतना विरह सता रहा था। उस विरह से उनको मुक्त करने के लिए उनको एक दिन माता यमुना ने ये मतलब एक तरीके से उनको एक उपदेश किया कि आप लोग इतना विरह से व्याकुल क्यों हैं। वो 16,100 रानियां बोलती कि तुम तो इतनी प्रसन्न हो, भगवान लीला संवरण करके निज धाम जा चुके हैं, किंतु तुम तो इतने आनंद में रहती हो सब समय। तो यमुना ने यहाँ पर बताया है, कालिंदी ने सबको, कि मैंने क्या किया है, मैंने श्रीमती राधा रानी की चरण शरण ले ली है, इसीलिए मुझे श्याम सुंदर का विरह नहीं सताता है। क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता है, श्रीमती राधा रानी की कृपा से मुझे श्याम सुंदर का दर्शन हो जाता है। और इसके साथ ही साथ मैंने श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया है, इसीलिए मुझे विरह नहीं सताता, मुझे आनंद होता है सब समय श्याम सुंदर का स्मरण करती हूं मैं। तो माता कालिंदी यमुना बता रही है उनको कि आप सब लोग मिलकर के कुसुम सरोवर पे जाइए और उद्धव जी महाराज का आह्वान कीजिए, क्योंकि उद्धव जी महाराज वहीं किसी लता पता में विराजमान होंगे। तब सबने जाकर के उद्धव जी महाराज का आह्वान किया। उद्धव जी महाराज प्रकट हुए और उद्धव जी महाराज से प्रार्थना की गई कि आप भगवान की सुंदर लीला कथा का हम सबको वर्णन कीजिए, ताकि जो हमारे अंदर जो ये विरह का जो विरह आग नहीं जल रही है, विरह की जो आग जल रही है, इसको शांति मिल सके। हाँ, तो विरह अग्नि शांत हो जाए, इसके लिए हम सबको आप कृष्ण कथा सुनाइए। तो उद्धव जी महाराज ने वहां पर जो है बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम के आयोजन का कार्य किसको दिया? परीक्षित जी महाराज को। उस समय परीक्षित जी महाराज वहां गए थे। तो परीक्षित जी महाराज बहुत उत्साहित कि मुझे मेरे भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, जिन्होंने गर्भ में, मेरी माता के गर्भ में मेरी रक्षा की थी, अब उनकी कथा मुझे सुनने को मिलेगी, इतना उनको आनंद था। ठीक है, खूब सुंदर उन्होंने कथा के लिए खूब सुंदर पांडाल बना दिया कुसुम सरोवर पे ही, और बहुत सुंदर व्यवस्थाएं उन्होंने कर दी, सब तरफ से चाक चौबंद बिल्कुल। तब उद्धव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज से कहा कि राजन, यद्यपि आप कथा सुनना चाहते हैं, मैं जानता हूं, किंतु क्योंकि आप इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, तो ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप जाकर के कली, जो कलयुग है, क्योंकि भगवान के स्वधाम जाते ही कलयुग अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर चुका है। तो यद्यपि हम लोग तो कथा सुन रहे हैं, किंतु उस समय
जो है परीक्षित जी महाराज ने उसको सीमाओं में बांधा नहीं था उस समय तक कली को। तो कली को बांधा नहीं था तो वो तो कथा पांडाल में भी आ सकता था, उस समय तो आजाद था। तो उद्धव जी महाराज ने कहा परीक्षित जी महाराज से कि आप जाइए, कली को कहीं से भी ढूंढकर उसको सीमाबद्ध कीजिए। तो इस प्रकार से उद्धव जी महाराज के आदेश पर परीक्षित जी महाराज गए कली को ढूंढने। कली से ऐसे ही उनका आमना सामना नहीं हो गया, वे कली को ढूंढते हुए ही निकले थे, वन वन जंगल जंगल भटक भटक के जगह जगह ढूंढ रहे थे। और जैसे ही उन्होंने वो दृश्य देखा कि एक गाय है पृथ्वी और धर्म रूपी बैल है जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, एक आखिरी पैर बचा है, उसको भी कली तोड़ना चाह रहा था। तो इस प्रकार से कली से उनका आमना सामना हुआ। तो कली को उन्होंने 4 जो भी सीमाएं हैं, द्युतम पानम श्रेयसुन, और एक और बाद में याचना की, पुनः याचना की जब कली ने, तो अनीति का धन, ये 5 स्थानों में बांध दिया कली को। इन 5 स्थानों में बांधने के बाद कली फिर कहीं प्रवेश नहीं कर सकता था, इन 5 स्थानों पर ही रह सकता है ना। तो इस प्रकार से जो उद्धव जी महाराज कथा कर रहे थे, उस कथा को सुरक्षित करने के लिए परीक्षित जी महाराज ने कली को सीमाबद्ध किया, किंतु कथा नहीं सुन पाए उस समय। तो कथा सुनने की लालसा उनकी रही थी, जिसकी वजह से बाद में शुकदेव गोस्वामी से उन्होंने एक आसन पर बैठ करके 7 दिनों का व्रत रख के जल पान कुछ नहीं किया, एक आसन से। हम लोग तो एक आसन से ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, किंतु फिर भी परीक्षित जी महाराज ने बहुत ही श्रद्धा से, निष्ठा से एक आसन पर बैठ करके बिना कुछ खाए पिए, पलक झपकाए बिना निरंतर कथा को सुनाए 24/7। आजकल के समय में 2-3 घंटा कथा होती है मैक्सिमम, किंतु उस समय 24 घंटा निरंतर कथा हुई थी। श्री शुकदेव गोस्वामी निरंतर कथा कह रहे थे, पूरा 24-24 घंटा कथा होती थी।